बच्चों आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करेंगे। जो भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन पाँचों क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो एक्सरसाइज दे रखी है 3.5 यानी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का है। ठीक है, अब ये जो हम डिस्कस करते हैं क्या, फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एन अलजेब्रिक मेथड। किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। जो हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो दे रखे हैं, ठीक है, तो अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे 3.5 में हम डिस्कस कर रहे थे किसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। ठीक है, इसी मेथड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो चलो ये जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या क्या रखा है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है वो क्या कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड। ठीक है, एक मंथली हॉस्टल चार्जेस जो है क्या है, फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। ठीक है, तो अगर मंथली चार्जेस क्या है, एक हॉस्टल के चार्जेस क्या है, फिक्स है, उसके बाद जितना खाना खाते हो उसके हिसाब से हमें क्या लगा देना पड़ेगा, पैसा देने पड़ेंगे। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days एंड सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक स्टूडेंट ए है जो क्या पे करती है, 20 दिन के 1000 रुपये पे करती है। अब यहाँ देखो 20 दिन के 1000 रुपये पे कर रही है, 1000 रुपये। कौन है, ए स्टूडेंट है, तो क्या उसने दो चीज़ के पैसे दिए। यहाँ देखो खर्चे दो चीज़ के, किस चीज़ के, दो चीज़ के खर्चे हैं, या तो फिर हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो चीज़ के दे रखे हैं। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट ए दे रखा है, यहाँ ले लेते हैं, स्टूडेंट ए दे रखा है और स्टूडेंट बी दे रखा है। एक हमारे पास हॉस्टल चार्जेस दे रखा है जो हमें कंपलसरी देना ही देना है, ये क्या है, फिक्स्ड है हमारे पास। ठीक है, और एक जो दे रखा है मैस का चार्जेस, मैस यानी जो हम फूड वगैरह खाते हैं उसका चार्जेस। ठीक है, और ये क्या है, पर डे के हिसाब से, क्या है, पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ देखो कि इसने जो ए स्टूडेंट है उसने जो पेमेंट की है वो कितने दिन की है, 20 दिन की है और 1000 रुपये की है। तो उसने कुछ फिक्स वो दिया होगा, कुछ ना कुछ फिक्स तो दिया ही होगा, x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, और 20 दिन के y रुपये के हिसाब से, पर डे के हिसाब से कुछ दिया होगा। तो इन दोनों को मिला के कितने रुपये पे किए इसने, 1000 रुपये, है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, बी स्टूडेंट की। ठीक है, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days pays रुपीज़ 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसने जो है कितने दिन, 26 दिन खाना खाया है। ठीक है, इसको भी कुछ फिक्स देना पड़ रहा है, तो दोनों के मिला के कितना दिया है इसने, 1180 रुपये का पेमेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ देखो इनके फिक्स चार्जेस और कॉस्ट पर डे के चार्जेस निकालने हैं। ठीक है, यानी खाना खाने का, फूड का निकालना है हमें, और हॉस्टल के चार्जेस दे दें। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है, ऑफ हॉस्टल। हॉस्टल के फिक्स चार्जेस क्या है कि माना हॉस्टल का नियत किराया, हॉस्टल का नियत किराया x रुपये हो गया। ठीक है, ऐसे ही पर डे का चार्जेस, लेट द फूड चार्जेस, ये पर डे है, पर डे के हिसाब से दे रहे हैं हम, कितना दे रहे हैं, ₹y के हिसाब से। ठीक है, यानी माना किसका, कितना, मैस का। माना जो भोजन खर्च है क्या प्रतिदिन का, वो ₹y है। ठीक है, ये जो हो गया हमारे पास, इस तरीके से मिल गया x और y। तो ए जो स्टूडेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है वो क्या दे रखा है कि ए जो स्टूडेंट है वो क्या दे रहा है, X रुपये तो दे ही दे रहा है, प्लस 20 रुपये पर डे के हिसाब से 1000 रुपये की पेमेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 20 स्टूडेंट की, तो 20 स्टूडेंट क्या पे करना है, 26 डेज़ के हिसाब से वो 1180 रुपये की पेमेंट कर रहा है। अब ये जो आ गया हमारे पास, इसका हम क्या निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी A1 की वैल्यू जो 1 हो जाएगी, B1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 20, एंड C1 की वैल्यू माइनस का 1000, यानी ये जो वैल्यू इधर उठ के जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए क्या लिख देंगे, ये जो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 1000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, A2 की, तो A2 1, B2 26 एंड C2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1180, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो, इसमें हमें क्या करना है कि x, y और 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, हमें पता है कि इसको कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, 2 यानी b की वैल्यू यानी 20 इंटू 26 और 3 यानी c की वैल्यू, 1 यानी 1 की वैल्यू और फिर अगेन b की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी, x की, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू माइनस 1180, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, अब इसकी इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26 इंटू माइनस 1000, ये आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू माइनस का 1000 मल्टीप्लाई माइनस 1 और मल्टीप्लाई 1 और ये माइनस में आ जाएगा कितना, इसकी इससे हो गई, अब इसकी इससे करते हैं माइनस 1180 और मल्टीप्लाई 1, ये आ गया हमारे पास। फिर 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 की 26 से, तो 26 1 जा 26 माइनस 21 जा 20, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। अब ये जो आ गया हमारे पास, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ x की, तो ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस 236, 18 दूनी 36 और 00, फिर माइनस और माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 26,000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते क्या इसकी y वाले की टर्म की, तो y वाला टर्म क्या दे रखा है हमें 1000 मंजा 1000 माइनस का 1000 और माइनस माइनस प्लस 1180, और ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 1/6 आ जाएगा, इस तरीके से आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्यूशन किया, तो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया प्लस का, और y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास क्या 180, और ये जो आ गया हमारे पास 1/6, यानी x की वैल्यू एक बार इसके साथ लेना है ना, तो x 2400 अपॉन में 1/6, ऐसे ही y के साथ क्या रखना है 1/6 को, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी क्या है 2400 अपॉन 6, यानी कितना आ गया 6 24 400 आ गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी x की वैल्यू इतनी आ गई और y की वैल्यू इतनी, यानी हमारे पास जो फिक्स्ड चार्जेस है, फिक्स्ड चार्जेस वो 400 रुपये हमें देना ही देना है, प्लस हमारे पास जो फूड चार्जेस है वो कितना देना है हमें 30 रुपीज़ देना ही देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है
ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ठीक है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। अगर हम अंश में से एक घटा दे तो वो जो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा वो 1/3 बन जाएगा, ठीक है। एंड इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 बन जाएगा कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर मैंने डिनोमिनेटर में क्या जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड फोर्थ का, ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमने क्या मान रखा है, x/y मान लिया। अंश के यानी न्यूमरेटर हमारे पास x हो गया और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गया, y हो गया। तो अगर मैं इसमें क्या कर दूं कि न्यूमरेटर से एक घटा दूं, क्या कर दूं, एक घटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, है ना। और अगर मैं क्या कर दूं, इसमें डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। यही दो इक्वेशन बनानी है हमें, ठीक है। इन्हीं दो इक्वेशन को बना के हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इनका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, माना अंश, अंश को हमने x मान लिया, ठीक है। एंड लेट द डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, ठीक है, और माना हर की जो संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी हमारे पास जो भिन्न आ जाएगा वो क्या जाएगा, x/y आ जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो फ्रैक्शन जो होता है वो x/y की फॉर्म में यानी b/q की फॉर्म में होता है, भिन्न, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, ये कहना ये चाहता है कि एक घटाने पर, क्या, अंश से एक घटाने पर, है ना, यानी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से एक घटाने पर क्या हो जाता है, जो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी x/y में x में से एक घटा दिया तो ये बन जाएगा क्या, 1/3 बन जाता है। कितना बन जाता है ये, 1/3 बन जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इक्वेशन बनाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 3x - 3 इज इक्वल टू y। अगर मैं इसको इधर लेके आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगला उसने क्या कहा कि हर में एक 8 जोड़ने पर, हर में 8 जोड़ दिया, है ना, यानी मैंने क्या किया, हर में 8 जोड़ दिया, यानी एडिंग 8 इन डिनोमिनेटर में हमने 8 जोड़ दिया। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, x/y, तो y में 8 जोड़ दिया, हमारे को क्या मिल गया, 1/4 मिल गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, x की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x, और ये क्या जाएगा, y + 8, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम आ जाएगा। तो 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस बनी है दोनों, इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं और इसके आंसर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास a1 की वैल्यू जो हो जाएगी, ये वो कहाँ से मिलेगी, वो इस वाले इक्वेशन से मिल जाएगी, यानी 3, a2 की वैल्यू -1, और सॉरी b1 की वैल्यू, एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ऐसे ही a2 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 4, b2 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू -8। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो आ गया, अब इसमें हम क्या करते हैं, फिर से वही x/1 है ना, अप्लाई करते हैं, 2, 3, 1, 2, यानी पहले b की वैल्यू -1, फिर c की वैल्यू -3 और -8,
फिर 1 की वैल्यू 3 एंड 4 एंड फिर b की वैल्यू -1 एंड -1, ठीक है। सो x की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई इससे करूँगा, तो 8 1 जा 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 आ गया, माइनस 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो यानी 3 आ जाएगा। ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, -1 -8 -1 और -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा डिटेल में करते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब y की करते हैं। 3 की -3 की मल्टीप्लाई किससे की, 4 से की, फिर -8 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी, तो ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही 1 की करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया, यानी 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -1 से, और -4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -1 से, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 एकम 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 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 ही आएगा, 3 एकम 3 आ गया, ठीक है। ऐसी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 जा 12, यानी माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस 8 3 24, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। आगे देखते हैं, ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, -3 और माइनस क्या आ जाएगा, +4, तो ये आ गया हमारे पास। x की वैल्यू जो आ गई क्या आ गई, 5 आ गई यहाँ पे, और y की वैल्यू कितने आ गई, 12, और इसकी वैल्यू जो आ गई वो 1/1, यानी x के साथ 1 को रखना है, x/5 = 1/1, ऐसे ही y/12 = 1/1। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। यानी हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल के आया, फ्रैक्शन यानी भिन्न जो निकल के आया, ठीक है, वो जो निकल के आया x/y था, यानी कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन यानी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम देखते हैं क्या, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट कह रहा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी क्या है, 40 मार्क्स मिलते हैं, अगर वो 40 मार्क्स मिलते हैं किसको, यश को, 3 मार्क्स क्या हर राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स क्या होता है नेगेटिव, जो उसने जो गलत आंसर दिए हैं उसके लिए, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी अगली बार क्या कर रहा है कि 4 मार्क्स क्या सही आंसर के लिए, ठीक है, और 2 मार्क्स क्या गलत आंसर के लिए क्या कर दिया जा रहा है, डिडक्ट किया जा रहा है। 4 मार्क्स मिल रहे हैं सही आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जा रहे हैं गलत आंसर्स के लिए, ठीक है। और इस तरीके से वो जो उसको मिलेंगे वो 50 मार्क्स मिलेंगे, यानी हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन अ टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, कि उसको 40 मार्क्स मिलते हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स मिलते हैं, कितने, अगर वो क्या करता है कि 3 मार्क्स अच्छे, 3 क्या है, 3 मार्क्स हर राइट आंसर्स के लिए उसको मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, है ना, यानी उसको दिए जाते हैं, यानी उसने राइट आंसर जितने भी दिए उसको 3 के हिसाब से दिए जाएंगे, और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, क्या माइनस कर दिया जाएगा, जो भी उसने गलत दिया है क्या उसमें से एक क्वेश्चन y के हिसाब से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी सही के लिए जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो सही अटैम्प्ट किया उसने वो x हो जाएगा, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो उसने रॉन्ग अटैम्प्ट किया वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और तो y वाले पोर्शन को हमेशा क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग की जा रही है, तो नेगेटिव मार्किंग के केस में क्या हो जाता है, जितने भी हमें मिलते हैं उसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अगले इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है कि 4 मार्क्स क्या होते हैं सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मिलते हैं, और 2 मार्क्स क्या कर दिए जाते हैं, डिडक्ट कर दिए जाते हैं, क्या गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। तो y क्या हो जाएगा, हमारे पास गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किया गया है ना। इस तरीके से उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, फोर्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, लेट द करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चन, तो कितना है, x मान लिया हमने, ठीक है, यानी माना
सही माना सही प्रश्नों की संख्या, माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, ठीक है, वो x हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लेट द क्या रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन यानी y, या ना हम इसको मान लेते हैं माना गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, ठीक है, y हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है ये, प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसको जो है 4 मार्क्स जो है, ठीक है, सबसे पहले 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं पर राइट आंसर्स के लिए, यानी जो भी वो सही आंसर दे रहा है उसके लिए 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, और जो भी गलत वो दे रहा आंसर दे रहा है उसके लिए 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही क्या हो गया कि अगले उसमें क्या कह रहा है कि 4 मार्क्स क्या दे रहे हैं सही आंसर के लिए, 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं सही आंसर के लिए, और 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जा रहे हैं किसके लिए, रॉन्ग आंसर के लिए, और जो उसको जो मार्क्स टोटल मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 50। अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे पास 50 आ जाएगा, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50/2, यानी ये कैंसिल हो गया 25, यानी 2x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई 25, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया। अब ये जो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से, और इस तरीके से हम क्या कर निकाल देंगे, इनके x और y की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो a1 की जो वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, और b1 की वैल्यू हो जाएगी -1, एंड c1 की जो वैल्यू हो जाएगी -40, ये माइनस इधर चला जाएगा। तो ऐसी a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -1, एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी -25, ये भी 25 इधर होके चला गया। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करना था। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ x y और 1, x y और 1, ठीक है। सो x की वैल्यू यहाँ 2 3 1 2, यानी b c a b करके हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या दे रखी है, -1, और फिर अगेन c की वैल्यू -40 और -25, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2, फिर -1 इस तरीके से। सो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25 बन जाए 25 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस तो दे ही रखा है, तो माइनस का 40 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 42 जा कितना हो जाएगा, -80, और माइनस कितना आ जाएगा प्लस, ये माइनस का 25, और ये माइनस यहाँ पे वाला, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 75। ऐसे ही ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की वैल्यू कितना है -3 और +2, ये इस तरीके से आ गया हमारे पास। सो x की वैल्यू कितनी आ गई -15, और y की वैल्यू क्या आ गई -5 इज इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू को इसके साथ रखते हैं और y की वैल्यू को फिर इसके साथ अगेन रखते हैं, ठीक है। तो x-15 x/15 माइनस का, और 1/-1, सी y/-5 इज इक्वल टू 1/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, और y इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू मिला के कितना आ गई 20 आ गया। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गया वो कितना हो गया 15 + 5 यानी 20 क्वेश्चन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या देखते हैं, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and अनदर फ्रॉम B, ठीक है,
At the same time, if cars travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. ठीक है. If they travel towards each other, they meet in 1 hours. What are the speeds of 2 cars? यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है कि 2 कारें दे रखी है, एक कार A पॉइंट पे दे रखी है, एक कार B पॉइंट पे दे रखी है. ठीक है. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर के बीच का है. एक कार यहाँ खड़ी है, एक कार यहाँ खड़ी है. अगर दोनों की दोनों क्या रहती है, सेम डायरेक्शन में जाती है, यहाँ से इधर भी ये भी जा रही है और ये भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो 5 घंटे बाद, 5 आवर्स बाद क्या होता है कि दोनों के दोनों मिलती है एक जगह, है ना. 5 घंटे बाद दोनों की दोनों एक जगह मिल जाती हैं. ठीक है. आगे क्या कह रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, क्या ए और बी ये 2 पॉइंट है ना. अगर बी कार इधर जा रही है और ए कार इधर जा रही है, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो कितने घंटे लगते हैं उनको, 1 आवर लगता है जाने में. कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है. ठीक है. अब इसी इक्वेशन को क्या बनाते हैं हम, बीजगणितीय रूप से हल करते हैं, यानी अलजेब्रिक मेथड से हल करते हैं. ठीक है. फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, तो अब यहाँ देखो कि ये कार इसको कहीं ना कहीं जाके पकड़ ले रही है, तो ए की जो चाल होगी बी की चाल से ज़्यादा होगी, है ना, या अलग होगी, है ना. तो क्या कहते हैं, माना पहली कार की चाल, है ना, जो ए बिंदु पे खड़ी है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना, यानी लेट द स्पीड ऑफ क्या, फर्स्ट कार जो कहाँ खड़ी है, ए बिंदु पे, और माना दूसरी कार की चाल y किलोमीटर पर आवर. ठीक है. यानी लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार, यानी जो कहाँ खड़ी है, बी पॉइंट पे खड़ी है. ठीक है. y किलोमीटर के हिसाब से. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, कहाँ पे, सेम डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में जाते हैं, तो क्या होगा, ए और बी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं. यानी कहने का मतलब क्या है कि ए ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, यानी ए की स्पीड में से एक्स की स्पीड से चल रहा है एक कार, है ना, कितने घंटे चलता है, 5 घंटे चलता है, तो कुछ किलोमीटर तय करेगा. ऐसे ही क्या किया, अब बी भी चल रहा है कुछ किलोमीटर के हिसाब से, यानी y किलोमीटर के हिसाब से बी पे पॉइंट पे जो कार है y किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं, वो भी 5 घंटे चल रही है. अगर मैं क्या करूँ कि 5 घंटे ये यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं मिल रहे हैं ना दोनों एक जगह 5 घंटे में, तो मैंने क्या किया, 5 घंटे जितने दूरी तय किया, यानी मेरे को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास क्या हो जाता है कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाता है कि नहीं. तो अब यहाँ देखो कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दिया हमने, हमारे पास स्पीड x दे रखा था, टाइम 5 आवर्स. स्पीड हमारे पास क्या दे रखा था, y किलोमीटर पर आवर दे रखा था, और हमारे पास जो टाइम आ गया 5 आवर्स दे रखा है, क्योंकि टाइम तो सेम ही है. अब स्पीड जो है, इन दोनों का डिस्टेंस है, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने कुछ किया होगा, तो इसने ज़्यादा किया होगा x, जो ए बिंदु पे खड़ी है x किलोमीटर के हिसाब से, है ना, और y किलोमीटर पे जो खड़ी है उसने कम किया होगा, तो x में से y घटा दे तो हमें कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि ये यहीं से चल रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 किलोमीटर. तो ये जो 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर क्या ज़्यादा सफ़र तय कर रहा है ना. ए पॉइंट पे जो गाड़ी खड़ी है वो क्या कर रही है, बी पॉइंट तक भी पहुंचती है, फिर उसके बाद भी पहुंचती है, तो यानी 100 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा चल रही है बी वाले कार से. तो बी वाले कार से जब 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो ए वाले पॉइंट पे जो कार है उसमें से बी वाले पॉइंट का कार को माइनस कर देंगे, तो उसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर. और ये हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन बन गई. तो यहाँ से मैंने अगर 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 100, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5, यानी कैंसिल हो गया 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. ये हमारे पास क्या बन गई, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, आगे देखते हैं. ठीक है. आगे क्या दे रखा है, ऐसे अगर वो सेम क्या आता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, क्या, अपोजिट डायरेक्शन में. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ए और बी,
ए इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी जल्दी मिल जाएंगे, 1 घंटे में मिल गए, है ना। तो x जो है 1 घंटा चल रहा है, x के जो x किलोमीटर के हिसाब से जो यहाँ पे जो गाड़ी है, पहली गाड़ी x किलोमीटर के हिसाब से 1 घंटा चल रही है, प्लस y जो गाड़ी है y किलोमीटर के हिसाब से जो गाड़ी चल रही है दूसरी वाली गाड़ी, वो भी 1 घंटा चल रही है। दोनों मिला के जो चल रहे हैं वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 100 किलोमीटर ही तो। यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी जो है कि वो कितने हैं, 100 किलोमीटर, इसलिए क्या आ गया, 100 किलोमीटर आ गया ये हमारे पास, ठीक है। यानी x + y = कितना आ गया, 100 आ गया, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इन सबों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो x y और 1, 2 3 1 2, तो 2 3 1 2, हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू रखते हैं। तो 2 यानी -1 और ये प्लस का 1, -1 प्लस का 1, फिर आगे क्या दे रखा है, 3, यानी ये माइनस का 20, क्योंकि 20 अगर हम क्या लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ऐसे ही माइनस का 100 आ जाएगा। और 1 की वैल्यू 1 और 1 दोनों जगह 1 1 है, फिर -1 और 1, यानी x की वैल्यू जो मिल जाएगी हमें, क्या मिल जाएगी, प्लस का 100 मल्टीप्लाई करने पे माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस हो जाएगा 20 एकम 20, और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। देखो कैसे आएगा, कहने का मतलब क्या है, -1 × -100 माइनस 1 × -20, ये आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 × 1 माइनस -100 × 1, सी 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 जा 1 और -1 1 जा -1, ठीक है। इस तरीके से आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 100 माइनस माइनस प्लस का 20 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ गई, -20 माइनस माइनस प्लस 100 इज इक्वल टू 1 + 1, ये आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू जो आ गई 120, x/120, और y की जो आ गई 80 आ गई, और 1/2 आ गया, ठीक है। सो x की जो वैल्यू आ जाएगी इसको इसके साथ रख देंगे, यानी x की वैल्यू 120 इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स y/80 1/2। अगेन इसको इसके साथ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 120/2 कैंसिल होकर 60 आ गया, यानी x जो आ जाएगा वो 60 किलोमीटर पर की चाल हो जाएगी, है ना। यानी ए पॉइंट से जो गाड़ी जा रही है वो किसकी 60 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है, और वाई पॉइंट से जो गाड़ी जा रही है वो कितना 80/2 यानी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, ठीक है। दोनों कारों की चाल हमें निकल के आ गई, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास क्या, फोर्थ का सॉल्यूशन। अब हम किस पे बात करते हैं, फिफ्थ सॉल्यूशन पे बात करते हैं, फिफ्थ के आंसर्स पे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब पहले एरिया बनाते हैं, हम रेक्टेंगल बनाते हैं। पहले हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल में इसको हमने क्या मान लिया, लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को क्या मान लिया y, ठीक है। यानी क्या मान लिया, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। लेट द लेंथ इक्वल टू x, है ना, यानी माना लंबाई बराबर x हो जाएगा। लेट द ब्रेथ y हो गया, यानी माना चौड़ाई बराबर y हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रश्न के अनुसार कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो तीन बातें कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया ऑफ जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किससे, 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कब, एरिया क्या होता है, एरिया, अगर मैं इसके एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल क्या होता है कि L × B यानी x × y, यानी xy आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है, कब, जब इसका लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट से और ब्रेथ को रिड्यूस करते हैं 3 यूनिट से, सॉरी रिड्यूस नहीं, इंक्रीज़ करते हैं ब्रेथ को हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया, यानी लेंथ को हमने रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से, ठीक है, और
क्या किया, ब्रेथ को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया 3 यूनिट से। तो इसका जो एरिया होता है यानी एक्स वाई जो एरिया हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा कितने, 9 से, 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर इससे होगी, फिर इसकी इससे और इससे होगी। यानी सिंपल से टर्म में हम क्या ऐसे कर देते हैं, 9th क्लास में हमने यही तो सीखा था कि x लेके y + 3 हो जाएगा, ऐसे ही -5 लेके y + 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, x y -9 आ गया। अब एक्स वाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो एक्स वाई प्लस 3x ऐसे ही -5y और -15 इज इक्वल टू एक्स वाई -9। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो 3x - 5y इज इक्वल टू -9 + 15 हो जाएगा। ये 15 को उठा के इधर लेके आ गए, तो 3x - 5y इज इक्वल टू 6। यानी ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, लेंथ को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और ब्रेथ को भी, यानी लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं क्या x + 2 से, और ब्रेथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं क्या, लेंथ को 3 यूनिट से और इसको 2 यूनिट से। तो ये जो हमारे पास जो एरिया जो हो जाएगा उसका इंक्रीज़ कितने से हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट से। यानी एक्स वाई में क्या जुड़ जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट जुड़ जाएगा। यानी अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स वाई + 2 ऐसे ही क्या आ जाएगा, +3 y + 2 इज इक्वल टू एक्स वाई + 67। सो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स वाई + 2x और +3y + 6 इज इक्वल टू एक्स वाई + 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, हमारे पास ये बच गया। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। हमारे पास जो आ गया ये सेकंड इक्वेशन जो बन के आ जाएगी 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 67 बन के आ गया। 67 इधर चला जाएगा तो 2x + 3y इज इक्वल टू 61 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर जाके। अब यहाँ पे जो निकल के आ गए हमारे पास क्या आ गई निकल के वैल्यू, यानी a1 की वैल्यू यहाँ आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई -5 एंड c1 की वैल्यू आ गई -6, क्योंकि ये 6 उठ के इधर आ जाएगा। ऐसे ही a2 की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -61। अब वही x y और 1 रखते हैं। ठीक है, तो x y और 1 रखेंगे यहाँ पे, यानी पहले b की वैल्यू -5 और 3, फिर c की वैल्यू -6 और -61, फिर a की वैल्यू यानी 3 and 1 और फिर b की वैल्यू -5 and 3। सो x की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 1 पंचे कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 और 305, 5 6 पंचे 30, ये आ गया हमारे पास। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस और माइनस माइनस रहेगा। देखो यहाँ माइनस है, 6 × 18 माइनस का 18 आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया शॉर्टकट में लिख दिया, ये आ गया। ऐसी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 × 6 प्लस 61 या 183, ये आ गया हमारे पास, इतना ही आ गया ना। हाँ, और 1 की वैल्यू 9 और प्लस 5 × 5, 1 दे रखा है, सॉरी ये तो 2 दे रखा है ना यार। तो यहाँ और यहाँ क्या आ जाएगा अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि a2 की वैल्यू जो दे रखी है 2 दे रखी है, यानी माइनस का 12 और प्लस का 183, और ये जाएगा 9 और ये जाएगा 5 दूनी 10, ये आ गया। सो x की वैल्यू जो आई है हमारे पास कितना आ गई, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ गया माइनस का सॉरी ये माइनस माइनस प्लस होगा ना यार, तो प्लस आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 323, इतना आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से माइनस किया 171, इतना आएगा, और ये आ गया हमारे पास 19। सो x अपन 323 इज इक्वल टू 1/19, ऐसी y की वैल्यू 171 इज इक्वल टू 1/19। अब ये इधर चला जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 323 अपॉन क्या आ जाएगा 19
इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 19 बन जाए 19, और ये जो बच जाएगा हमारे पास कितना बच जाएगा 13, तो 13 बचेगा। ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 323 आएगा ना, तो ये जो बच जाएगा 13 3 133 19 7 133, यानी x की वैल्यू 17 आ गई और y की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 171 अपॉन में 19 यानी 9, यानी y की वैल्यू 9 आ गई, यानी इसका जो लेंथ जो आ जाएगी और ब्रेथ जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या निकाल देंगे ईजिली।